मेरे साथ इस सदी का आज वो दीवाना मौजूद है जिन्हें इनकी मोहब्बत तो मिल जाती है, लेकिन मोहब्बत मिलने के बाद वही मोहब्बत जो है इनके लिए फ्रॉड साबित होती है। इनकी अहलिया इन्हें छोड़कर चली जाती है। 1.5-2 महीने हमारा तलक चलता है, फिर इसके बाद हम शादी कर लेते हैं। जैली पुलिस रेड मुझे डराने धमकाने के लिए कि मेरे नंबर से उनके घर वालों को जायज़ कैश 40,000 एक दफ़ा सेंड हुआ है, जिन्होंने वो साथ मिल के किया है। सारा हथकंडे रचे हैं, लेकिन मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बोलबाज और मैं हूं अरसलान आज़म। मेरे साथ इस सदी का आज वो दीवाना मौजूद है जिन्हें इनकी मोहब्बत तो मिल जाती है, लेकिन मोहब्बत मिलने के बाद वही मोहब्बत जो है इनके लिए फ्रॉड साबित होती है। इनकी अहलिया इन्हें छोड़कर चली जाती है और इन्हें बड़े यूँ समझ लीजिए कि पैसों का चूना लगाती है, इसके अलावा सामान का चूना लगाती है। वो क्या क्या कुछ किस किस किस्म के इन्हें चूने लगाती है, ये इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। आप मेरे अक़ब में ये देख रहे हैं, पीछे इनकी दीवानगी के सबूत भी पड़े हैं। ये पूरा कमरा जो है इसमें इनकी और इनकी मोहब्बत की, इनकी अहलिया की तस्वीर है। तमाम तर कहानी जानते हैं, इन्हें किस किस्म का चूना लगाया गया और इनके साथ क्या क्या फ़्रॉड किए गए। ये सारी कहानी शेख अबू बकर की ज़ुबानी जानते हैं। शेख साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये मोहब्बत पुरानी कितनी थी और शादी कब हुई और कहाँ से ये खेल रचाया गया? सर जी, आज से कबल 3-4 माह पहले ये मोहब्बत मिलती है मुझे, और ख़ुद ही मतलब मिलने के बाद किसी मतलब दोस्तों की रेफरेंस से मिलती है और एक दफ़ा मुझसे हेल्प मांगती है, मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ। बाद में मुझे पसंद करने लगती है, मुझे प्रपोज़ कर देती है। प्रपोज़ करने के बाद 1.5-2 महीने हमारा तलक चलता है, फिर इसके बाद हम शादी कर लेते हैं। शादी के बाद फिर जो प्लान मुझे नहीं पता होता कि जो मेरे साथ हो रहा होता है वो एक प्लान होता है। मैं इत्तेफाक समझता हूँ, मेरे दोस्त जो मेरे भाई गांव के होते हैं, डॉल्फिन पुलिस में होते हैं, वो मेरे साथ अटैच हो जाते हैं, मेरे साथ रहना शुरू कर देते हैं। वो और मेरी बेगम मिल के मुझे उनके हथकंडे वगैरह रचाते हैं और मुझे लूटने के लिए कभी फ़लाँ दोस्त को पैसे मुझसे उधार ले दिए, कभी किसी को अपनी सहेली को 50,000 उधारा ले दिया। ऐसे करते करते इन्होंने काफ़ी मेरा नुकसान किए हैं। और मुझसे मतलब कभी हम कश्मीर जा रहे हैं, मुझे लेके जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं। और उसके बाद फिर मैं जब इसको छोड़ने पे इन्होंने अपना मतलब कि मिशन मुकम्मल करने के बाद आप हमारा कोई पर्दा ना खुले, मुझे अपने रंग दिखाने शुरू किए। और आपस में मुझे घर शिफ्ट करने के बाद जिस घर में हम रह रहे थे उधर से वहाँ वो डॉल्फिन वाले ने मिल के प्रॉपर्टी डीलर के साथ मिल के लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। वो भी एक प्लान के साथ कि हम इसको मतलब कि समझ ना आने देने क्या हो रहा है क्या नहीं, समझ नहीं आने दी उन्होंने, समझ नहीं आने दी। तो फिर उसके बाद जब मैं फिर भी छोड़ने पे आमादा नहीं था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता। आप लुटने के बाद भी छोड़ने पे आमादा नहीं था? मैं छोड़ने पे आमादा नहीं था, क्योंकि मैं तो चलना चाहता था जो भी हो जाए हर हाल में। लेकिन फिर उन्होंने एक जैली पुलिस रेड मुझे डराने धमकाने के लिए की और मुझे फ़ोन पे इतला दी कि घर में पुलिस आ गई। बजाय कि मैंने भागने की, बेगम को ले के पुलिस के पास आ गया, तो पुलिस वालों ने हमें जाके थाने ले जाके मतलब कि घर का सामान उठा के और मुझसे पैसे वगैरह लेके मुझे छोड़ दिया और मेरी बेगम को उनके घर वालों के साथ भेज दिया। ये इन सब की मिली भगत थी और मुझे काफ़ी लूटा गया। और किस की मिली भगत थी सर? ये अभी जो मतलब कि आपके दोस्त और आपकी एहलिया की? मेरे दोस्त और मेरे एहलिया की, और जो पुलिस वाले मुझे जिन्होंने रेड किया थाना सत्तू कतला से, वो भी साथ उनके कहने पे आए हैं, वो भी साथ थे। ये आप किस यकीन से कह सकते हैं कि वो उनके कहने पे आए? सर, मैं इस यकीन से कह सकता हूँ जबकि मैंने उससे निकाह किया हुआ था, तो वो मुझे इस सूरत में ले जा के उन्होंने उसको ज़बरदस्ती छोड़ने पे मुझे मजबूर किया। ये आपके ख़िलाफ़ बयान दे देगी, ये वो कर दे। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ। आपके ख़िलाफ़ दरख्वास्त किसने दी? मेरे ख़िलाफ़ दरख्वास्त जो मैंने जब SP के पास अपनी 4-5 दिन बाद कार्रवाई शुरू की, एप्लीकेशन दी जाती की, तो फिर मुझे वो थाने सत्तू कतला के थानेदार ने वो दी कि एप्लीकेशन, जिसमें उसके वालिद साहब की एप्लीकेशन थी कि मेरी बेटी गवाह हुई है, उसने मेरा नंबर दिया हुआ था, इस बंदे ने गवाह की हुई है और ये इससे मतलब कि पता नहीं गलत काम करवाता है, ये करता है। लेकिन मैं आपको ये सच बताना चाहता हूँ
कि पुलिस वालों ने कोई मुझे वेरिफिकेशन के लिए मुझे बुलाया नहीं, कोई कॉल नहीं की। जिस दिन की दरख्वास्त है उसी दिन मतलब कि मुझे पकड़ के ले गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि आपने उस लड़की के वालिद को एतमाद में लेकर शादी की, अपने घर वालों को एतमाद में लेकर शादी की? हो सकता है उनकी बददुआएं भी आपको लगी हैं, उनकी नज़रें ऐसी लगी हैं। सर ये देखे ना, जिस वालिद साहब ने मेरे ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी हुई है, मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, डाटा पड़ा हुआ है। मैंने अपने नंबर से, मेरे नंबर से उनके घर वालों को जायज़ कैश 40,000 एक दफ़ा सेंड हुआ है, और उसकी नानी अम्मा को मैंने बैंक डिपॉजिट से उसी नंबर से 1 लाख रुपये जमा करवाया हुआ है 2 माह कबल, और इनके वालिद साहब को 40,000 ये मेरा ख्याल 1.5-2 माह कबल वो भी, और मेरा CDR भी निकलवाएं तो मेरे पहले के राब्ते हैं, जबकि इन्होंने की दरख्वास्त में ये लड़की हमारी गवाह हुई है। अच्छा, मुझे ये बताएं शेख साहब, मुझे लगता है आप इस लुत्फ़ में होंगे कि मोहब्बत उस लड़की की तरफ से थी, और जब औरत या किसी लड़की की तरफ से मोहब्बत होती है ना, तो मर्द उसका लुत्फ़ ही अलग होता है। तो आप इतने जो है उसमें अंधे हो गए थे कि आपको पता ही नहीं चला कि वो तो आपको लूट रही है। सर जी देखे ना, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, क्योंकि मैं कभी उस बेगम को लेके कश्मीर जा रहा हूँ, साथ उसकी दोस्तें हैं, कभी गुरु नानक जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, साथ डॉल्फिन वाला जा रहा है मेरा दोस्त। इसी तरह मैं तो जब बंदे को कोई चीज़ नज़र आती है तो बंदा उसके पीछे फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। मेरी बेगम थी, मैं उसके लिए जो कुछ भी करता तो वो काम था मेरे लिए। अच्छा, अभी भी आपने पूरे कमरे में सजावट किए रखी है, तो ये क्या इस बात का सबूत है कि आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाए आपके पास? हाँ, मैं अभी भी मैं चाहता हूँ वो आ जाए, और अपनी जो शर्मिंदा ना भी हो तो मुझे कोई इशू नहीं, लेकिन जो इसके जिन्होंने वो साथ मिल के किया है सारा हथकंडे रचे हैं, लेकिन मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। और मेरी बेगम प्रेग्नेंट भी थी, मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट भी है, और मुझे उस बच्चे की भी फिक्र है काफ़ी। तो ये तो आपके जानने वाले थे जिन्होंने ये सारा खेल रचाया? सर ये हमेशा ऐसे ही होता है, जानने वाला ही कोई बंदे को चूना लगाता है, कोई गैर को क्या पता कि। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, अंदाज़न कितनी अमाउंट, कितना आपको लूटा गया, अंदाज़न कितने पैसे आपसे खाए गए? सर 10 लाख रुपए अंदाज़न कन्फर्म ही है कि इतना मुझसे लूटा गया है, और जो पुलिस वाले और मेरी बेगम दोनों ने मिलकर मुझे इस्तेमाल किया है। आपको क्या लगता है जो वो 10 लाख आपने कमाया था वो किसी का हक मारा था, या वाकई अपनी मेहनत से कमाया था जो ऐसे चला गया? सर वो जो मेरा 10 लाख था वो मैं नजायज़ मेरे पास, मैंने किसी को धोखा फ्रॉड वाला कोई ऐसा काम नहीं किया था, कोई झूठ से नहीं कमाया था, वो बिल्कुल मेरे अल्लाह की तरफ से मेरा हक था जो ये लेके गए हैं। अच्छा शेख अबू बकर, मुझे ये बताएं कि आप नए आशिकों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हर इट पटो ते मोहब्बत हो रही है, मोहब्बत का ना लैके फ्रॉड हो रहे ने, मोहब्बत का ना इस्तेमाल करके पता नहीं की हो रहा है, तो की नवे आशिकां नूं की पैगाम देना चाह रहे हो तुसी? सर मेरा नए आशिकों को ये पैगाम है, जो मोहब्बत है, मोहब्बत एक खुशबू है जो हमेशा साथ चलती है, इसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मोहब्बत में जो शैतान है, इब्लीस है, बंदे को धमकाता है, जैसे मुझे ये उसने कहा कि आपके साथ फ्रॉड हो गया, ये दौलत को मैं कुछ अहमियत नहीं दूंगा। अभी भी मतलब कि जो भी मेरी बेगम करे मुझे कबूल है, लेकिन जो मेरे दोस्तों ने किया है उसके ख़िलाफ़ मैं कभी नहीं चुप बैठूंगा, उनके ख़िलाफ़ एक्शन करूंगा। और SP साहब से मेरी दरख्वास्त है, मैंने एप्लीकेशन दी है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, शेख अबू बकर की कहानी आपने जानी है। इनकी मोहब्बत अंधी क्या, वफ़ादार क्या, लंगड़ी क्या, लूली क्या, ये इनकी मोहब्बत का रंग ही कुछ अलग है। ये चाहते हैं कि इनकी अहलिया, इनके साथ जो फ्रॉड हुआ है उसके बावजूद भी ये चाहते हैं कि इनकी अहलिया वापस आ जाएं, लेकिन ये अपनी अहलिया को माफ़ कर देंगे। इनके जो साथ इनके जो दोस्त थे जिन्होंने ये सारा खेल रचाया, ये उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अरसलान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने